फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीएन के न्यू फैसिलिटी, जिसमें आपको कोई प्रोसीडिंग्स चालू है, लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि आपके जीएसटी ऑफिसर ने कोई नोटिस इशू किया है, आप उसे रिप्लाई कर रहे हो, तो आप वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करवा सकते हो। तो इसमें बेसिकली एक न्यू टैब आया है ड्रॉप प्रोसीडिंग का, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक, कौन सा नया फैसिलिटी आया है, सेकंड, कौन से टैक्स पेयर्स को वो एप्लीकेबल है, एंड थर्ड, कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप उस फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये किस चीज के लिए। सो बेसिकली ये प्रोसीडिंग्स आया है जब आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे तो जीएसटीएन लॉ में काफी सारे सेक्शंस हैं जहां पर जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो सेक्शन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके जीएसटी ऑफिसर के पास अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 29 आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल करने के लिए। उसमें से एक क्लॉज बोलता है कि अगर आप अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करते या फिर रिटर्न्स फाइल ही नहीं करते हैं, तो जीएसटी ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो आपका जीएसटीआर नंबर कैंसिल कर सके। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हैं और आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या कि एक के पीछे एक, कंटिन्यूस, अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो आपके जीएसटी ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दे। सेम वे, अगर आप एक नॉन कंपोजिशन डीलर हो, यानी कि एक रेगुलर टैक्स पेयर हो, और अगर आपने अपनी 6 जीएसटी रिटर्न्स कंटिन्यूसली फाइल नहीं की है, तो आपके जीएसटी ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो ये आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर सकते हैं। अब कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड पे काफी सारे डिबेट है। लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, कि मैंने साल भर में 6 नहीं फाइल किए हैं। तो ये साल भर पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके 2 अलग अलग ईयर्स में भी एप्लीकेबल हो सकती है। जैसे कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है। बट क्योंकि आपने बैक टू बैक कंटिन्यूस 6 महीने की रिटर्न्स नहीं फाइल की हैं, तो ये क्लॉज आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जो मंथली रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उन लोग के लिए 6 मंथली रिटर्न्स, और जो क्यूआरएमपी स्कीम में जाते हैं, यानी कि जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनके लिए 2 क्वार्टर्स की रिटर्न कंसिडर की जाएगी इसमें। अगर आपने 2 क्वार्टर्स की रिटर्न नहीं फाइल की है, 2 कंटिन्यूस क्वार्टर्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने जो ये जैन टू मार्च जून का एग्जाम्पल लिया है, उसमें जैन टू मार्च का फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा और अप्रैल टू जून का सेकंड क्वार्टर हो जाएगा। तो अगर आप वो दोनों क्वार्टर्स की रिटर्न कंटिन्यूसली फाइल नहीं करते हैं, तो आपके जीएसटी ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल कर सके। पहले जब ये होता था, जहां आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल होने के लिए मतलब आपने जैसे रिटर्न्स नहीं फाइल की हैं, तो आपका जीएसटी ऑफिसर आपको नोटिस इशू करता था और आपको एक टाइम पीरियड रहता था जिसमें आपको वो रिटर्न्स फाइल करनी है। मान लीजिए अगर आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया, मिस कर दिया है, तो उनके पास अथॉरिटी रहता था आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल करने के लिए। अगर आपको वापस अपना जीएसटी नंबर रिस्टोर करना रहता था, तो फर्स्ट आपको रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी। आपके ऑफिसर से मिलकर उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आपका नंबर रिस्टोर करने के लिए ऑप्शन दे। जितनी भी पेंडिंग रिटर्न थी वो फाइल करनी रहती थी विथ लेट फी, एंड उसके बाद आपका नंबर रिस्टोर होता था। तो ये जो फिजिकल कम्युनिकेशन है जो आपको आपके ऑफिसर के साथ करना रहता था, वो अब इस फैसिलिटी के थ्रू ड्रॉप हो जाएगा। एंड आपके पास, आप डायरेक्टली वो ऑफिसर को कम्युनिकेट कर सकोगे पोर्टल के थ्रू ही कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है एंड प्लीज ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स। चलिए देखते हैं वो कैसे एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किया जाए। तो ये मैंने ना जीएसटीएन नेटवर्क ने जो एक ट्वीट किया है, मैंने उसका एक पेज लिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वो क्लियरली बोल रहा है, दिस फंक्शनलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज टैक्स पेयर्स हु हैव फाइल्ड देयर पेंडिंग 6 मंथली रिटर्न्स एंड 2 क्वार्टरली रिटर्न्स। जैसे कि मैंने कहा था, आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और आप मंथली हो, तो आपके लिए 6 रिटर्न्स एप्लीकेबल हो जाती हैं। वहीं क्वार्टरली अगर हो तो आपके लिए 2 क्वार्टर। तो ये जो ड्रॉप डाउन प्रोसीडिंग्स है, ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिसका 1 नोटिस आया सस्पेंशन के लिए, सेकंड जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल की है बिफोर सस्पेंशन,
बट नोटिस आने के बाद उन्होंने ये रिटर्न फाइल कर दी है। यहाँ देखो क्लियरली लिखा है हु हैव फाइल्ड। आप जैसे रिटर्न फाइल करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो नोटिस ड्रॉप कर देगा एंड आपका नंबर रीस्टोर हो जाएगा। जस्ट इन केस अगर वो नंबर रीस्टोर नहीं होता है कुछ दिनों में, तो आपके पास एक फैसिलिटी है इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग की। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूजर्स आप जीएसटी पोर्टल में जैसे लॉग इन करेंगे, सर्विसेज टैब में जाना है, वहां यूजर सर्विसेज ऐप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे जाना है। व्यू नोटिसेस और ऑर्डर्स में आपको जो भी नोटिसेस आए रिलेटेड टू सस्पेंशन वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपका नंबर एक्टिव नहीं हुआ है, आपने रिटर्न सारी फाइल कर दी है टाइम पे और फिर भी नंबर एक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स का जो टैब आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स आप जैसे क्लिक करेंगे आपका एक कम्युनिकेशन आपके जीएसटी ऑफिसर के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि रिटर्न्स आपने ऑलरेडी फाइल कर दी है एंड एक रिक्वेस्ट चला जाएगा कि आप ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करके मेरा नंबर रीस्टोर कर दें। दोस्तों ये फैसिलिटी आपको तभी लेनी है जब आपका नंबर रीस्टोर नहीं हो रहा है टाइम पे, यानी कि आज अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा ताकि आपका नंबर रीस्टोर हो ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होता है तो आप ये ऑप्शन पे जाएंगे जहां पर आप इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करके एक कम्युनिकेशन भेजेंगे अपने जीएसटीएन ऑफिसर को कि आपने रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल कर दी हैं, जो भी टैक्स पीरियड्स एप्लीकेबल है विथ लेट फी, एंड आप रिक्वेस्ट करेंगे उसी टैब के थ्रू कि ये नंबर आप रीस्टोर कर दें। सो इसमें आपको बेसिकली आपको कुछ कम्युनिकेशन नहीं करना, आपको सिर्फ ये टैब पे क्लिक करना है इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स। दोस्तों ये फैसिलिटी जो आई है न्यू फैसिलिटी, ये सिर्फ उन्हीं जीएसटीएन नंबर्स पे एप्लीकेबल है जो सस्पेंड हुए हैं आफ्टर 1 दिसंबर 2022। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1 दिसंबर 2022। अगर आपका नंबर इससे पहले सस्पेंड हुआ है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको अभी भी जाके ऑफिसर से मिलकर उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नंबर 1 दिसंबर 2022 के बाद सस्पेंड हुआ है तो आप ये फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप हमें यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।